अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नूह सूरह नंबर 71 में 8 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 28 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे रब, बेशक उन लोगों ने मेरी नाफरमानी की है और उन सरदारों की बात मानने लगे हैं जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान पहुँचाने के सिवा कुछ भी नहीं दिया। व मकरू मकरन कुब्बारा, और उन लोगों ने बड़ी मक्कारी होशियारी से काम लिया है, बड़ी ज़बरदस्त साजिश कर ली है। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दम वला सुवाअम वला यगूस व यऊक़ व नसरा। कौम के सरदारों ने लोगों से कहा, तुम अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और वद, सुवा, यगूस, यऊक़ और नस्र को कभी भी न छोड़ना। वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला। इसी तरह सरदारों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, और मेरे रब तू ज़ालिमों, इनकार करने वालों की गुमराही में ज़्यादती कर दे। मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। इस तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लोग अपने गुनाहों की वजह से डुबो दिए गए, फिर आग में दाखिल कर दिए गए, और उन लोगों ने अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं पाया। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों का कोई घर न छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। ऐ मेरे रब, अगर तूने इन काफिरों को छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और आइंदा गुनहगारों और काफिरों ही को जन्म देंगे। उनसे जो औलाद होगी वो गुनहगार और काफिर ही पैदा होगी। रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला तबारा। मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मेरे माँ बाप को भी, और जो मेरे घर मोमिन बनकर दाखिल हुआ उसे भी, और मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को भी माफ़ कर दे, और ज़ालिमों, इनकार करने वालों की तबाही और बर्बादी ही में ज़्यादती कर दे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह नूह सूरह नंबर 71 में आयत नंबर 21 से सूरह नूह की आखिरी आयत आयत नंबर 28 तक। आयत नंबर 22 पर गौर कीजिए। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दम वला सुवाअम वला यगूस व यऊक़ व नसरा। 5 नेक लोगों के नाम हैं। 5 पीर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में मशहूर थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक़, नस्र, ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम हैं। पीर परस्ती, नेक लोगों को पूजना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से शुरू है। एक हदीस में आया है, ये नाम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेक लोगों के थे। सही बुखारी किताब तफसीर सूरह नूह हदीस नंबर 4920। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सारतिल औसान अल्लती कानत फ़ी कौम नूह फ़ी अरब बाद अम्मा वद्दुन कानत लिकल्बिन बिदौमतिल जंदल व अम्मा सुवा कानत लिहुज़ैलिन व अम्मा यगूस फ़कानत लिमुराद सुम्मा लिबनी गुतैब बिलजौफ़ इंद सबईन व अम्मा यऊक़ फ़कानत लिहमदान व अम्मा नस्र फ़कानत लिहिमयर लिआल ज़िल कला अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूह फ़लम्मा हलकू औहा शैतानु इला कौमिहिम अनिन्सिबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसून अंसाबन वसम्मूहा बिअस्माइहिम फ़फ़अलू फ़लम तुअबद हत्ता इज़ा हलक उलाइका वतनस्सखल इल्मु उबिदत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि जो बुत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में पूजे जाते थे, बाद में वही अरब में भी पूजे जाने लगे। वद दौमतुल जंदल में बनी कलब का बुत था, सुवा बनी हुज़ैल का, यगूस बनी मुराद का, और मुराद की शाख बनी गतीफ़ का जो वादी अजिफ़ में कौम सबा के पास रहते थे। यऊक़ बनी हमदान का बुत था। नस्र हिमयर का बुत था जो ज़ुलकिला के आल में से थे। ये पाँचों नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम हैं। जब उनकी मौत हो गई तो शैतान ने उनके दिल में डाला कि अपनी मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे उनके बुत कायम कर लें, बुत बना लें, और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख लें। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और इल्म लोगों में न रहा तो उनकी पूजा होने लगी। आयत नंबर 24 पर गौर कीजिए। वक़द अज़ल्लू कसीरा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसा ही जिक्र किया एक जगह पे, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 36। मेरे रब, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ आयत नंबर 26। रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह, ज़मीन पर किसी काफिर आदमी का घर न छोड़। फिर उसके बाद ये भी कहा, वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला गलाला, ज़ालिमों की गुमराही में ज़्यादती कर दे। वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और ज़ालिमों की बर्बादी और बढ़ा दे। तो ये बद्दुआ क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए उन्होंने दुआ की। रब्बिग़फ़िर ली
وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔